विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल देखते हैं, सभी खंड इसमें भी करना है। तो इसमें पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, का नंबर सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंडविद द्वारा अभाज्य गुणनखंडविद द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंडविद द्वारा 96 और कितने का है, 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम। तो कैसे ज्ञात करो, कर सकते हो इसको, बताओ। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 96 के अभाज्य गुणन निकालने पड़ेंगे। 96 के अभाज्य गुणन तो निकाल लो इस तरफ। 96 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 से काटो, 2 चौकू 8, यहाँ पे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 से काटो 12 आएंगे, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 2 से काटो यहाँ पे 3 से काटो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो निकलेंगे ये वाले उठा के यहाँ लिख लो। तो 2 गुणे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 पूरी संख्या लिख ली ये वाले जितने भी आए। इसी तरीके से निकालो 400 के मतलब 404 के अभाज्य गुणन। तो यहाँ पे 404 का क्या लोगे, लासा। तो 404 का लासा लो, 404 का लासा पहले किससे कटेगा, 2 से। तो 2 से 2 आ गया, फिर 2 से काटो, फिर 101, 1 से किसी से कटेगा, 1 से किसी का नहीं होता, तो पूरा 101 ही कटेगा। तो यहाँ पे कितने आए इसके, 2 गुणे 101। ठीक है, सबसे पहले निकाल लो, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो जोड़ा बनते हैं उनको केवल उठाया जाता है। एचसीएफ में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है केवल उसी को उठाया जाता है। तो इसमें देखो जोड़ा कौन सा बन रहा है, केवल एक ही तो बन रहा है, ये वाला और बन रहा होगा, और ये 2 का और बन रहा है, 2 ही तो बन रहे जोड़े हैं। तो इनको उठा लिया, 2 गुणे 1 जोड़ा ये उठा लिया, एक ये, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो एचसीएफ कितना आया, 4। आंसर देखो आ रहा है इसका आंसर हाँ आ रहा है। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करने है एलसीएम। ज्ञात करना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो जोड़ा बनते हैं उसको भी उठा लेते हैं, जो जोड़ा नहीं बनते हैं उसको भी उठाते हैं। तो इसमें पहले जोड़ा बनते पहले उनको उठा लो। तो 2 गुणे 2। अब देखो जोड़ा ये 2 बना हुआ, नहीं बना, इसको भी उठाओ। ये वाला जोड़ा बना हुआ, नहीं बना, इसको भी उठाओ। ये वाला नहीं बना, इसको भी उठाओ गुणा लगा के। और 3 भी नहीं बना हुआ और 101 नहीं बना हुआ। अब क्या करना है, इन सभी का आपस में गुणा कर दो। इन सभी का आपस में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 96 आएगा। कितना आएगा, 96। क्या करके दे लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। 96 का गुणा करेंगे 101 बार। ऐसे ही पता चल रहा है, 96 गुणा 100 में कर दो, 96 हो जाए 960 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला 96। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया, 96। और एचसीएफ मासा कितना निकल गया, 4। उतार लो। समझ में आया ये वाला सवाल, ठीक है। ये तुम्हारा जो है 2 नंबर में पूछा गया था। ये तुम्हारा जो है 2 नंबर में पूछा गया सवाल था। देखो सवाल सब वही आते हैं, सवाल सब वही होते हैं, केवल जो रिवीजन हो। अगर तुम्हारा रिवीजन है तो सवाल पेपर में हल कर दोगे, अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अनसोल्ड इसीलिए अच्छा होता है कि पूरी किताब का रिवीजन होता है। और अगर अनसोल्ड आपने 2-4 सेट सही से लगा लिए तो समझो पेपर आपने अच्छा हल कर लोगे पेपर में। ये 2 नंबर का तुम्हारा सवाल था, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का है। देखो कोई क्लियर नहीं, ये अभाज्य गुणन से पूछा, कोई पूछ सकता है एल्गोरिथम के द्वारा लासा मासा ज्ञात कीजिए।
तो ऐसे नहीं लगेगा, वो दूसरी विध से लगेगा। अब वो जो दूसरी विध से लगेगा तो वो तो मालूम है कौन सा वाला होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला होता है, तो वो उससे लगेगा। तो वो ऐसे नहीं लगेगा। इनके भी 2-3 तरीके होते हैं सवाल लगाने के। अगले वाले में केवल के का मान ज्ञात करना है, और ये अपरिमेय रूप से अनेक हल वाला है सवाल। उतार लिया, सभी ने उतार लिया। ठीक, समझा नहीं, जिसे समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखो। देखो दूसरा जो सवाल है खा नंबर, इसमें हमसे के का मान पूछा है। क्या पूछा है? के का मान पूछा है। और इसमें इसने 2 समीकरण दे दिए हैं। एक समीकरण इसने दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y माइनस, पहला समीकरण दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस के 3 बराबर 0। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस का के बराबर 0। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करेंगे। किससे करेंगे? समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो इनकी तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 के मान निकल आएंगे। देखो समीकरण 1 की तुलना करो, समीकरण 1 यही तो है। तो देखो x से x कट गया, a1 का मान कितना आ गया? a1 का मान k आ गया। y से y कट गया, b1 का मान कितना आ गया? b1 का मान 3 आ गया। इसी तरह c1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा k माइनस 3। इसी तरीके समीकरण 2 का देख लो। समीकरण 2 की तुलना किससे करना? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना। तो देखो x से x कट जाएगा, a2 बराबर कितना आ जाएगा? 12। a2 बराबर 12। इसी तरीके y से y कट जाएगा, b2 बराबर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। इसी तरीके से c2 बराबर कितना आ जाएगा? c2 बराबर आ जाएगा माइनस का k। आ गए? अब तुमने अपरिमित रूप से अनेक हल इस तरीके का जब भी सवाल पेपर में आए तो केवल एक ही सूत्र होता है, उसको लगाया करो। a1 बटा a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसी के जो मान हमने निकाले हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से, ये वाला मान समीकरण 1 से निकला है, ये वाले मान समीकरण 2 से निकले हैं। यही वाले मान उठा उठा के इसमें लगा दो। a1 का मान कितना है? यहाँ पे a1 है तो a1 का मान जो k है तो यहाँ k लगा दिया। a2 का मान 12 लगा दिया। b1 का मान देखो यहाँ पे 3 है, 3 लगा दिया। और b2 का मान है k, तो इसे k लगा दिया। ठीक है, बराबर c1 का मान कितना है? माइनस का k माइनस के 3, और c2 का मान है माइनस का k। अब देखो शुरुआत से ये वाले देखो काटेंगे, माइनस माइनस कट गया पहली बात। आ जाओ, अब देखो ये वाले केवल 2 पद उठा लेंगे। कौन से उठा लेंगे? ये वाले 2 पद उठा लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले के 2 पद उठा लो इधर, k बटे 12 बराबर 3 बटे k। इसका k किधर गुणा करो? k का गुणा k में करो, कितना हो जाएगा? k स्क्वायर। 12 का गुणा 3 करो, कितना हो जाएगा? 36। तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 36 हो जाएगा। तो 36 को रूट से बाहर निकालो, कितना आ जाएगा? 6। तो k का मान तुम्हारा कितना आ गया? 6। उतार लो। देखने में ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा था,
मतलब जो है केवल सवाल को उसकी जो है भाषा समझो, सवाल तो अपने आप लगता है। और अगर सवाल का भाषा ही नहीं समझ पाया तो सवाल जो प्रॉब्लम कर जाता है। इस तरीके से सवाल काफी लगाया आ जाओ। ये खा नंबर था। कल ये अनसोल्ड खत्म हो जाएगा, सेट नंबर 1 जो है कल ये खत्म हो जाएगा। अच्छा घर पे किसने जाके लगा जाके बहुत किसी सवाल लगाया, किसी ने टाइम ही नहीं मिला होगा तुम लोगों को लगाया ना। घंटा ना लगा यार तो मेरे घर जोड़ने के हमारे काम यहाँ बंद करें। अगला वाला सवाल जो है वो बेलन से आ गया है। और बेलन के सूत्र आता है सभी को। थोड़े से काम पूरा सूत्र तैयार होना चाहिए। बता लिया। बता लिया होगा। लगा लिया, समझाएं कि ना समझाएं? ठीक है तो अगला देखो। अगला सवाल कह रहा है, अब लगेगा कौन सा नंबर का गा नंबर कह रहा है एक बेलन के आकार की त्रिज्या। ये कोई बेलन है, क्या ये कोई बेलन है। ये क्या है? बेलन थोड़ा तिरछा बन गया। ये कोई बेलन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 4। सही बना दे। कोई एक बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या वाली कितनी है? बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या को आर डाल लें। आर बराबर दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हमें ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये तो होती है बेलन की, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद का बेलन की ऊंचाई जो है वो 14 है, तो ये ऊंचाई इसकी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर हमें दे दी, बेलन की ऊंचाई हमें दी है,
ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा। क्या पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अच्छा बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है? बहुत तो से यार, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो देखो 2 तो मान लगा दो, 2 तो 2 है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 4, एच का मान 14। अब इसे काटो, 7 एकम 7 दूनी 14, गुणा करो, यहाँ पे करो, क्या है? अब गुणा करो, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा यहाँ पे 4 और है, गुणा कर दो, 4 अट्टू 32, हाथ से लगी 3, 4 अट्टू 32, 32 और 3 35, 35 हमारा वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया सवाल? उतार लो, केवल सूत्र याद होने चाहिए इसके लिए, मैन होता है सूत्र। अगला वाला जो सवाल तुम्हारा आएगा वो ऊंचाई और दूरी वाला है। तो वीडियो ले लिया भाई, अब जाइए जहर के वाले ये के बच्चे थे हम ना छह बात डालिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आधारीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सब याद रखो। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एच। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आधारीय शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक के अंदर एच प्लस आर। तो इस तरीके सूत्र तुम्हें कंप्लीट याद होने चाहिए। अगला देखो, एक शोर क्यों मचा रहे? कहाँ नंबर लगेगा? सवाल कह रहा है, दिया गया है। देखो ये सवाल सरल है, केवल समझने को है। जिसने अगर समझ लिया तो लगा देगा अपने आप। दिया गया है HCF 306 और 657 बराबर 9। तो एलसीएम 306, 657 का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बराबर पूछा है, का मान ज्ञात किया, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। देखो HCF 306, 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे ये पूछा गया है। बताओ इसे कौन कौन लगा सकता है? लगा लो भाई। अच्छा इसमें ये था पहली संख्या तो दूसरी संख्या कौन सी है? पहली संख्या 657। HCF 9 है। हमसे क्या पूछा है? लासा पूछा। तो ये देखो सबसे पहले क्या करना, लिख लो पहली संख्या बराबर, देखो दोनों बराबर है 306, तो पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या लिख लो, दूसरी संख्या दी हुई है 657 और HCF बराबर 9 है ना, तो यहाँ लिख लो HCF बराबर 9। हमसे क्या पूछा है? एलसीएम।
एलसीएम पूछा है, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या कितनी दी है, 306, दूसरी संख्या कितनी दी है, 657, एचसीएफ कितना दिया होगा, 9, और हमसे एलसीएम निकालना है। तो ये देखो गुणे में इधर ले आएंगे बटे में, तो 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसे काटो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 तियो 27, यहाँ कितने बचे हैं, 3 9 चौक 36, इधर 34 बचे हुए, इधर कितने बचे, 657, इनका आपस में कर दो, गुणा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम बराबर इधर 34 आए काटने के बाद, और इधर कितने हैं, 657 है। अब 34 का 657 में गुणा करो, जब 34 का 657 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 22,338। कितना आएगा, 22,338। ठीक है, उतार लो। समझ में आया सवाल, ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है और शुरुआती प्रश्नावली में दिया हुआ है ये सवाल। कोई सी भी किताब, चाहे प्राइवेट वाली उठा लो, चाहे सरकारी वाली एनसीईआरटी उठाओ, ये सवाल जो है सब में मिलता है। एलसीएम बराबर 306, 657 बराबर 9, एलसीएम 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एलसीएम में ज्ञात करना है। एलसीएम को क्या कहते हैं, लासा, और एचसीएफ को क्या कहते हैं, मासा। अभी तुम्हारे 2 नंबर वाले ही चल रहे हैं खंडवा की। लगा लिया, लग गया। अगला देखो सीढ़ी वाला दिया हुआ है, ऊंचाई और दूरी वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस कह रहा है 10 नंबर, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। देखो जो सीढ़ी होगी वो किसी पे टिकी तो ही होगी, जैसे ये कोई सीढ़ी है और ये किसी के ऊपर ही तो रखी होगी ऊपर। तो ये हमारी सीढ़ी है, ये मान लिया दीवार है, दीवार के ऊपर ये सीढ़ी जो है रखी हुई है। ठीक है, ये दीवार के ऊपर सीढ़ी रखी हुई है। सवाल पढ़ते हैं, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई यही तो होगी, तो 10 मीटर ये सीढ़ी की क्या है, लंबाई है। फिर आगे कह रहा है सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पे कोई खिड़की तक, जो खिड़की की ऊंचाई जो भूमि से वो कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है,
8 मीटर, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो इसे डालो ए बी और सी। हमसे ये वाली दूरी पूछी है, तो यहाँ पे ये वाली जब दूरी पूछी है तो इस दूरी को मान लेंगे दूरी, माना निचली दूरी कितनी मान लेंगे, कौन सी वाली पूछी है, माना निचले सिरे की दूरी, माना निचले सिरे की दूरी कितनी मान लेंगे, x मीटर। तो इसे लिख लेंगे x मीटर। अब यहाँ पे देखो सवाल को तुम लोगों ने ये सवाल लगाया इस तरीके का, बताओ कैसे लगेगा। लंब और कड़ वाला। देखो लंब कड़ वाला निकलेगा तो इससे क्या निकल के आएगा, थीटा का मान निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, फिर थीटा, फिर इसके बाद लंब बटे आधार लगाए तो वहां दूसरा निकल आएगा। तो किसमें लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, या ऐसे निकाल सकते। एक और छोटा सा तरीका है, देखो ये 100 है, ये 8 है और ये x निकालना, तो एक सूत्र हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय से, सबसे सरल है। 8 ये 10 है, ये 8 है, ये निकालो, देखो पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से निकालो। पाइथागोरस दो तरीके से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से सरल रहेगा। तो इसमें देखो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा AC है ना, तो AC बराबर कितना दिया है, 10 मीटर। लंब हमारा कौन सा है, लंब हमारा जो है वो AB है, AB कितना है, 8 मीटर है। और इसके बाद हमारा आधार में निकालना है, क्या निकालना है, आधार। आधार को क्या डालेंगे, BC बराबर x मीटर में निकालना है, ठीक है। तो सूत्र हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लगा लो, कर्ण का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पे लगा लो 10 मीटर, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान x मीटर, तो x मीटर लगा देंगे, प्लस लंब है यहाँ पे, लंब का मान है 8 मीटर, तो 8 मीटर लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर, हल करेंगे 10 का वर्ग करेंगे 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 64 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर माइनस के 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर बचेगा x स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर मतलब 64 मीटर स्क्वायर घटाओ कितने बचेंगे, 36 मीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो यहाँ पे ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 36 m स्क्वायर हो जाएगा बराबर x, इधर x ही तो बचेगा, तो ये 36 को बाहर निकालो 6 आ जाएगा, m स्क्वायर को बाहर निकालो, मतलब m स्क्वायर बाहर निकालो तो m जाएगा, m आ जाएगा, x बराबर, तो x का मान कितना आ गया, 6 मीटर। तो हमारा आधार का मान कितना आ गया, 6 मीटर। निचले वाले भाग का आंसर आ जाएगा 6 मीटर। उतार लो, क्या है ये, पाइथागोरस प्रमेय से लगता पूरा। इसे हम दो तरीके से लगा सकते थे, एक तो लगा सकते वहां से लाल बटे का साइन कोस से मान लगा सकते थे, और पाइथागोरस से यार छोटा बन जाता, सरल हो जाता है, ऐसे ही लगाया था। कौन सा वाला, माना निचले सिरे की दूरी, निचले सिरा लिखा हुआ, निचला सिरा, ये निचला सिरा, ये लिखा हुआ है निचले सिरे, अब सही दिख रहा है, सिरे की दूरी, निचला सिरा यही वाला,
कितनी दी हुई है x मीटर। बता दी क्या? अगला लगेगा बीच की दूरी वाला सूत्र। बीच की दूरी वाला याद है सूत्र? आज कल ही लगवाया था। इस वाले में 2 सवाल कटे हुए हैं। अंताखंड वाला तुम्हारे में तो है नहीं क्लास में, वो तो फर्स्ट ईयर में है। ये वाले दिमाग घुस जाते हैं। अगर यहाँ मसोट लगा दे, अगर इतना तो घर पे लगाओ तो कितना याद बना रहेगा? ऐसे तो याद बनेगा तो कैसे याद, कितने याद बता दें आप। कंसोल जो है पूरी किताब का रिवीजन करा रहा तुम्हारा। देखो 4 नंबर सवाल कह रहा है बिंदुओं 2,2, और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु में क्या दिए हुए हैं? p बराबर दिया हुआ है 2, y और q बराबर हम लिख लेंगे इसे 10,3। और तो जो बीच की दूरी होती है वो d होती है। क्या होती है? d। कितना दिया हुआ? 10 मात्रक। अब हमें इसमें किसका मान निकालना है? y का। देखो सूत्र तुमने पढ़ा होगा, बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? यही तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जे वाला मान होता है x1 का, जे मान होता है y1 का, ये मान होता है x2 का, ये होता है y2 का। d का मान दे दिया 10, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 10। अब यहाँ पे रूट के अंदर x2 है तो x2 का मान कितना है? 10। x1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ 2 का ऊपर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 3 लगा देंगे। y1 का y है, y लगा देंगे ऊपर होल स्क्वायर। देखो इधर से रूट को हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर रूट को हटाया था तो स्क्वायर में बदल जाता, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखो 10 में 2 का कितने बचे हैं? 8 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 3 माइनस y ही रहेगा। इसके बाद क्या करना है? देखो 10 का वर्ग खोलो कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग खोलो 100 हो गया। और 8 का खोलो कितना हो गया? 64। ये देखो सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र बोलो a स्क्वायर, a का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 9 प्लस लगा दो b का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 22 स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस लग जाएगा 2ab। तो 2 का 2 तो 2 है, a का मान 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y। इसे हल करो 64। अब यहाँ पे इसे हल करो 100, ये हो गया। अब देखो ये जोड़ो 64 और 9 को जोड़ो कितने हो जाएंगे? 73।
प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 6y। 73 को इस तरफ लाओ, किसमें चले आएंगे? माइनस में, बराबर बाई स्क्वायर माइनस के 6y। ऐसे घटाओ, 10 में से 3 गए 7 बचे और 9 में से 7 के 2 बचे, बराबर बाई स्क्वायर माइनस के 6y। 27 को उस तरफ भेज दो तो बाई स्क्वायर माइनस 6y और इधर लाएंगे तो माइनस के 27 हो गए, बराबर 0। अब देखो गुणनखंड हमारा बन गया। गुणा करें 27 आ जाए और जोड़े या घटाएं 6 आ जाए तो कितने का होता है? 9 3 27 और 9 में से 3 में 6 बचे। सही आया? तो लिखो यहाँ पे से वाई स्क्वायर 9 माइनस का 3 वाई माइनस के 27 बराबर 0। शोर मत देख, शांत बैठो, शोर मत मचाओ। वाई स्क्वायर देखो माइनस प्लस माइनस, 9 का गुणा बाई में करेंगे कितना हो जाएगा? 9y माइनस माइनस प्लस और 3 का गुणा बाई में करेंगे 3y माइनस के 27 बराबर 0। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? y। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 9, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? 3, तो y माइनस के 9 ये हो जाएंगे, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे बाई माइनस 9, यहाँ पर भी दोनों में समान आए तो इधर लिख लो बाई माइनस 9 और इधर लिख लो बाई प्लस के 3 और बराबर 0। ये प्लस वाला इधर छोड़ देते हैं, माइनस वाला उठा लेते हैं, बराबर 0। तो ये माइनस के उत्तर ले प्लस के 9 हो जाएंगे। आंसर तुम्हारा आ गया बाई बराबर 9। मैं ज़्यादा शोर मचाए ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल आप लग जाना चाहिए क्योंकि बीच कुछ कुछ पूछ रहे। कौन सा वाला? जे ये लिखा है Q बराबर, हमने डाल लिया P बराबर इतना डाल लिया, Q बराबर इतना डाल लिया। ऐसे ही लगते हैं, बहुत क्लोज का चीज वाला है। नहीं ऐसे ही लगता है। अगर देखो मात्रक दिया हुआ x और y मान निकाल लिया तो मतलब इतना बड़ा होगा। जब दूरी पूछी जाए d का मान तो इसके अंदर ये मान सब दिए होते हैं, y की जगह कोई मान देता हो ऐसे लगा तो छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर d का मान निकालना हो तो और छोटा हो जाएगा। अब ऐसा होता है अगर x या y का मान कोई तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे ये लगा हुआ है ना, वैसे छोटा ही रहता है। कितना टाइम हो गया? टाइम देखना। आज नहीं लग पाएंगे। तो कल ये दूसरा वाला किन्हीं खंड 5 खंडों वाला कीजिए, कल ये वाला कराएंगे, ठीक है। आज कितने सवाल लग गए? 1 2 3 4 5 6 सवाल लग गए। ये तो समझ में आया होगा, समझाना थोड़ी पड़ेगा।